लहंगा चोली का ब्लाउज़ तो बहुत बनाया, लेकिन ये वाला छोटू-सा ब्लाउज़ मैंने पहली बार बनाया है। देखिए कितना ब्यूटीफुल सा है और जिस बच्ची का है उसे पहनने के बाद और भी प्रिटी लग रहा था। तो ये बैक ओपन है, बैक डीप नेक है और लटकन है, लटकन के साथ डोरी है। तो देखिए ब्यूटीफुल सा ब्लाउज़ कैसे आप इज़िली कटिंग कर सकते हो, वही आज देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए ये रहा इस ब्लाउज़ का मेन फैब्रिक, ये फ्रंट में होगा और इस साइड डिज़ाइन और इस तरह का डिज़ाइन ये स्लीव्स के लिए है, लेकिन स्लीव्स उसे 3/4 में चाहिए तो ये वाला डिज़ाइन हम बैक में दे देंगे। तो चलो सबसे पहले अस्तर को कटिंग करेंगे। अस्तर को कटिंग करने के लिए उसको फोल्ड कर लेंगे, बहुत ज़्यादा कपड़ा नहीं फोल्ड कर देना है। आपका जितना भी चेस्ट है उससे चेस्ट का चौथा भाग से 2 से 1.5 से 2 इंच ज़्यादा लेना है। मैंने यहाँ पर 7 इंच लिया। ऊपर की लाइन को सीधी कर लेंगे और हमारा जितना भी लेंथ है रेडी लेंथ उसके साथ 1 इंच प्लस करेंगे। हमारा 9 था तो हमने 10 लिया। शोल्डर को 2 से डिवाइड करेंगे। 8 था तो 4 आया। शोल्डर और आर्म होल दोनों ही 4 इंच लेंगे और जो भी चेस्ट है उसके साथ 2 इंच प्लस करेंगे, उसके बाद 4 से डिवाइड करेंगे। तो हमारा यहाँ पर लगभग 4.5 यानी 4.75 इंच आ रहा है। तो वेस्ट में भी हम 4.75 इंच लेंगे। आप चाहे तो थोड़ा सा कम ले सकते हो, क्योंकि थोड़ा सा जस्ट, तो आप 4.5 इंच नीचे भी ले सकते हो, क्योंकि बच्चे लोगों का चेस्ट और वेस्ट का डिफरेंस नहीं होता है, एक जैसा ही होता है। 1.5 से 2 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लेंगे और आर्म होल को गोलाई दे देंगे। जहाँ पर एक्स्ट्रा कपड़ा है थोड़ा सा डाउन करेंगे। नेक का चौड़ाई हम लेंगे यहाँ से 1.5 इंच से 1.25 इंच तक ले सकते हो आप। हमने यहाँ पर 1.25 लिया और डीप 3 से 3.5 के बीच ही आपको लेना है। ये 3 साल की बच्ची के लिए है। अगर आपका थोड़ा सा बड़ा है तो आप 3.5 तक ले सकते हो। हमने यहाँ पर 3 इंच लिया और राउंड नेक का शेप दे दिया और ये डोरी वाला होगा। और शोल्डर को देखिए थोड़ा सा डाउन करना है, 0.25 इंच हमने डाउन किया शोल्डर को और हमारा फ्रंट पार्ट रेडी हो गया। अब हम इसे कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद हम इसमें बैक पार्ट को भी कटिंग करेंगे, लेकिन बैक का पार्ट को कटिंग करने से पहले देखिए आधा इंच जैसा हमें फ्रंट में ज़्यादा शेप देना है। लेकिन यहाँ पर हम अभी कटिंग नहीं करेंगे, बैक पार्ट को कटिंग करने के बाद ही कटिंग करेंगे इस वाला पार्ट को। तो बैक पार्ट को कटिंग करने के लिए कपड़े को फोल्ड कर लिया और ओपन साइड रखेंगे। खुला साइड में हम हुक और आई की पट्टी के लिए आधा इंच एक्स्ट्रा रहेगा, क्योंकि ये बैक ओपन है इसलिए आधा इंच अगर नहीं लेंगे तो थोड़ा सा छोटा पड़ जाएगा। आधा इंच एक्स्ट्रा लेंगे। लंबाई में हमें ज़्यादा नहीं लेना है, जैसा फ्रंट पार्ट में था बैक पार्ट में वैसा ही रहेगा। फ्रंट पार्ट को रखकर बैक पार्ट को ड्रॉ कर लेंगे। नेक लाइन को ड्रॉ कर कर फिटिंग्स लाइन को भी हम मार्क कर लेंगे। अब हम इसे कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने से के बाद हम फ्रंट पार्ट में जहाँ में आर्म होल में हमने गोलाई दिया था फ्रंट पार्ट के, उस पार्ट को भी हम कटिंग कर लेंगे। आप ये वाला साइज किसी भी साइज के लिए यही फॉर्मूला से आप बना सकते हो। 1.5 से आप लगभग 7-8 साल के बच्चे का फॉर्मूला ही रहेगा। अगर थोड़ा वेस्ट में लूजिंग चाहिए या थोड़ा सा टाइट हो तो आप वहाँ पर चेंज कर सकते हो, नहीं तो अदरवाइज यही फॉर्मूला रहेगा। तो देखिए कपड़े को डबल फोल्ड कर लिया हमने, क्योंकि दोनों स्लिप्स हमारा एक साथ निकलेगा इसलिए। रेडी लेंथ है हमारा 10 इंच। नीचे की लाइन हम सीधा कर लेंगे और उसके बाद रेडी लेंथ हमारा है 10 इंच, तो 1 इंच प्लस करेंगे। यहाँ 11 इंच लेंगे और 2.5 इंच पर एक और मार्क करेंगे। अगर थोड़ा सा और बड़ा बच्चा है तो आप यहाँ पर 3 इंच दे सकते हो 3/4 स्लिप के लिए। इन दोनों पॉइंट को सीधा लाइन खींच लेंगे। हमने आर्म होल्स 4 दिया था ब्लाउज में, तो आप यहाँ पर 4 इंच या 4.25 इंच, क्वार्टर इंच से ज़्यादा आप ले सकते हो। और यहाँ पर बॉटम जो भी है उसके साथ प्लस 1 इंच प्लस कर कर 2 इंच उससे 2 से डिवाइड करना है, तो आपका आ जाएगा बॉटम। हमने 3.5 इंच लिया और जब भी आप शेप दे तो इस तरह से जो कर्व वाला स्केल है उससे आप शेप दीजिएगा तो बहुत अच्छा फिटिंग्स आता है। देखिए आधा इंच जैसा इसमें गैपिंग रहता है, डिस्टेंस आता है। 1.5 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लेंगे क्योंकि ब्लाउज में 1.5 इंच लिया था और ऊपर से हल्का सा राउंड देते हुए आर्म होल से मिला देंगे और एक्स्ट्रा कपड़े को थोड़ा सा डाउन कर देंगे। आधा इंच फ्रंट पार्ट के लिए हम ज़्यादा कटिंग करेंगे, ये वाला पत्ती वाला शेप दे देंगे तो हमारा फ्रंट में झोल नहीं आएगा, अच्छे से फिटिंग्स होगा। उसके बाद फ्रंट पार्ट के
जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको कटिंग कर देंगे और मार्क कर देंगे। एक बार बैक पार्ट के साथ हम इसे मैच कर कर देख लेंगे कि एकदम ठीक ठाक है या नहीं। ये देखिए एकदम ठीक ठाक है। अब हम मेन फैब्रिक को कटिंग करेंगे। तो मेन फैब्रिक को कटिंग करने के लिए सबसे पहले फ्रंट पार्ट को कटिंग करेंगे। तो फ्रंट पार्ट का डिज़ाइन का जो सेंटर है उस सेंटर को हम फोल्ड करेंगे, सेंटर से फोल्ड कर देंगे कपड़े को, और एक बार अच्छे से नेक के साइड भी देख लेंगे कि कहीं पर अप डाउन या थोड़ा आगे पीछे तो नहीं है। एक बार अच्छे से कटिंग हो जाने देख लेने के बाद कटिंग कर देंगे। अगर कटिंग पहले कर देंगे तो बाद में कोई भी प्रॉब्लम ना हो, इसलिए आपको चेक कर लेना है। चेक करने के बाद ही कटिंग करना है। ये वाला एकदम 3 साल का बच्चे के लिए है। बहुत आसान है इसका स्टिचिंग भी, कहीं पर कोई डार्ट नहीं देना है। यहाँ पर हमने देखिए वेस्ट में कहीं पर भी हमने टक्स नहीं दिया, क्योंकि बच्चे लोगों के लिए टक्स नहीं देना पड़ता, और सिंपली ऐसे ही कीजिएगा तो बहुत अच्छा होगा। देखिए ये वाला डिज़ाइन, इसको हम दोनों डिज़ाइन को आपस में सीधा से सीधा मिलाकर रखेंगे। जब भी आप इस तरह का डिज़ाइन कटिंग करेंगे तो कहीं पर भी आप आगे आगे पीछे या एक सीधा साइड एक उल्टा साइड नहीं कीजिएगा, नहीं तो एक साइड का ही कपड़ा हो जाएगा दोनों पार्ट में। आप हमेशा सीधा से सीधा मिलाकर रखिएगा, एक पिन लगा लीजिएगा और उसके बाद बैक पार्ट को रखेंगे और उसके बाद कटिंग करेंगे। इस तरह से जब आप कटिंग करेंगे तब ना तो आपका कटिंग एकदम परफेक्ट होगा और बहुत स्टिचिंग के बाद बहुत आसान भी होगा, कहीं पर अगर कोई गड़बड़ी ना हो तो। और इसके बाद देखिए बैक पार्ट हो गया कटिंग। इसके बाद स्लीव्स को कटिंग कर लेंगे। तो स्लीव्स को अगर आपका कपड़ा छोटा पड़ रहा है, इस तरह से फोल्ड कर कर कटिंग नहीं हो रहा है, तो आप स्लीव्स को बिछाकर दोनों अलग अलग कर कर कटिंग कर सकते हो। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है कि जो हमने फ्रंट पार्ट के लिए मार्किंग किया था वो मार्किंग हमेशा ऑपोजिट साइड में होना चाहिए, एक ही साइड में नहीं होना चाहिए, नहीं तो एक ही बाजू का हो जाएगा। इसलिए जब भी आप कटिंग करेंगे इस तरह से हमेशा श्योर हो जाइएगा पहले कि दोनों अलग बाजू का हो रहा है, उसके बाद कटिंग कर दीजिएगा। बहुत सिंपल है, बहुत आसान है और बनने के बाद भी बहुत ब्यूटीफुल लगता है। अगर आपके घर में छोटा बच्चा है, अगर रिलेटिव में कोई है, अगर गिफ्ट करना चाहते हो तो भी बनाकर दे सकते हो, बहुत अच्छा लगेगा। तो देखिए इसका नेक हमने यहाँ पर 6 इंच दिया डीप के अकॉर्डिंग, और नेक का चौड़ाई वही 2 इंच रहेगा। ये वाला डोरी वाला है, अगर आप डोरी नहीं दे सकते हो या देना नहीं चाहते तो आप ये डीप इतना नहीं देना है, इससे थोड़ा कम देना है। तो इसको हम कटिंग कर लेंगे। और स्टिचिंग नहीं दिखाया हमने, ये इसका स्टिचिंग भी बहुत इजी होता है, जैसे नॉर्मल स्टिच होता है वैसे ही कर लीजिएगा। कहीं पर कोई डॉट नहीं है या टक्स नहीं है, कोई पर कोई गड़बड़ी नहीं है, एकदम सिंपली स्टिच हो जाने के बाद देखिए इसका लुक कितना प्यारा आया है। अगर आप इसका स्टिचिंग देखना चाहते हो तो मुझे कमेंट कर कर बताना, मैं इसका स्टिचिंग बाद में दे दूँगी, अपलोड कर दूँगी। स्टिचिंग का वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है इसलिए नहीं दिया। तो देखिए ये बैक ओपन एकदम रेडी हो गया। और कैसा लगा मेरा वीडियो मुझे बताना, अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।